नमस्कार देवियों और सज्जनों। अभी कबीर भैया ने कुछ रैप के ज़रिए हम लोगों को बताने की कोशिश की और मेरा मानना यह है कि रैप अब बहुत लोग करते हैं, मगर दुनिया का जो पहला रैप था वो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जब भगवद गीता का पाठ आरंभ हुआ, वहीं से आपको कुछ पंक्तियाँ उठाकर और कुछ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी और अधर्म आगे बढ़ने लगेगा, तब तब मैं स्वयं की सृष्टि करूँगा और अधर्म का नाश करूँगा। और ऐसा ही एक महाविध्वंस हुआ द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के बीच, जिसमें एक पक्ष था धर्म का और एक पक्ष था अधर्म का। और ये ज्ञात कर पाना मुश्किल नहीं था कि कौन सा पक्ष धर्म है, कौन सा अधर्म है, क्योंकि जिधर भगवान स्वयं विराजमान हो, भगवान जिधर स्वयं युद्ध कर रहे हैं वही धर्म है। भगवान के मुख से निकली हुई बात ही सत्य है और भगवान के द्वारा किया गया कार्य ही नीति है। और मगर उस युद्ध में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अधर्म की तरफ से युद्ध करते हुए भी धर्म की तरफ, अपने धर्म का पालन कर रहा था, जिन्हें हम पितामह भीष्म के नाम से जानते हैं, गंगापुत्र के नाम से जानते हैं। तो उनके विषय में कुछ लिखने की कोशिश की, अपनी पंक्तियों में उन्हें बांधने की कोशिश की है केवल। और इसका, इन संग्रह को जो नाम दिया है उसका नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा। पहली पंक्ति से आपको जोड़ता हूँ कि रण में खड़ा एक वीर, रण में खड़ा एक वीर बाणों से हुंकार लगाता है, जिसके प्रत्यंचा को स्पर्श मात्र से पसरा मृत्यु का सन्नाटा है। वो धर्म को धारण करता, वो धर्म को धारण करता चारों वेदों का ज्ञाता है, माँ गंगा का पुत्र है, पितामह भीष्म कहलाता है। पौत्रों और परपौत्रों पर आशीष के बाण चलाता है, जब वचन से अपने बाध्य हुआ फिर नरसंहार मचाता है। जो उन्होंने कौरवों को वचन दिया था कि मैं आपके लिए युद्ध करूंगा और सिंहासन के प्रति हमेशा अपना दायित्व रखूंगा, जब वचन से अपने बाध्य हुआ फिर नरसंहार मचाता है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का परचम जिसका लहराता है, गांडीवधारी वो योद्धा, कुंती जिसकी माता है। उत्तर देने फिर भीष्म को उनका वो प्रिय आता है, बाणों में तेजी बिजली सी सागर सा जिसमें ज्ञान है, दादा पे कैसे वार करे इस बात से परेशान है। हार तो निश्चित है उसकी माधव जिसके विपरीत हों, हार तो निश्चित है उसकी माधव जिसके विपरीत हों, पर भीष्म प्रतिज्ञा के आगे आज सब बौने प्रतीत हों। इच्छा मृत्यु वरदान के कारण काल पे वश सा लगता है। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तक वो चाहेंगे तब तक अपने प्राणों को नहीं त्यागेंगे। इच्छा मृत्यु वरदान के कारण काल पे वश सा लगता है। जब देखते हैं कान्हा के अब अर्जुन विवश सा लगता है। क्रोधित होकर रथ के पहिए को सुदर्शन विकराल किया, तीनों कालों के ज्ञाता ने फिर अपना रूप ही काल किया। मुरलीधर के इस रूप से अब कुरुक्षेत्र स्तब्ध था और भक्त प्रतिज्ञा के कारण खुद प्रभु वहां उपलब्ध था। युद्ध प्रारंभ होने से पहले पितामह भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि अपने गुरु, अपने माधव, अपने प्रभु से इस युद्ध में शस्त्र धारण करवाऊंगा। और उस प्रतिज्ञा के कारण प्रभु ने शस्त्र धारण किए। तो भक्त प्रतिज्ञा के कारण खुद प्रभु वहाँ उपलब्ध था। हाथ जोड़कर भीष्म पितामह अंतर मन में फूल गए और धनुष बाण रखकर बोले, क्या प्रभु प्रतिज्ञा भूल गए? धन्य है वो भीष्म, अद्भुत उसकी प्रतिज्ञा है, जिसके कारण विधाता ने खुद तोड़ी अपनी जिब्या है। इतिहास के इस कलंक से अर्जुन अब भयभीत था, इतिहास के इस कलंक से अर्जुन अब भयभीत था। हृदय में अब जो भाव था वो भाव निश्चित जीत था। दादा को पराजित करने को तीरों पे चलाता तीर था। आसान न था ये, सम्मुख परशुराम सा एक वीर था। संध्या की बेला आ गई, सूरज पे फैला साया सा, तीरों की गति तो थम गई, अब वक्त था कृष्ण माया का। समाप्त करो पितामह को और अंकुश लगाओ विवाद को, पर इसका बस एक मार्ग है, लौटा दो आशीर्वाद को। युद्ध प्रारंभ होने से पहले जो आशीर्वाद पितामह ने पांडवों को दिया था विजयी भव का, उस आशीर्वाद को लौटा दीजिए। वो अपना आशीर्वाद वापस नहीं लेंगे, कोई उपाय जरूर बताएंगे। समाप्त करो पितामह को और अंकुश लगाओ विवाद को, पर इसका बस एक मार्ग है, लौटा दो आशीर्वाद को, वचन को पर इसका बस एक मार्ग है, लौटा दो आशीर्वाद को। युधिष्ठिर को सुझाव दिया,
अर्जुन को संग ले जाना। मन ही मन मुस्काए पितामह जब कृष्ण की लीला को जाना। वचन को वापस लेना उनके धर्म के खिलाफ था और बता दिया पांडवों को कि उनको भी एक श्राप था। ना रोकूंगा बाण में अपने जब तक युद्ध ये जारी है, पर रख दूंगा मैं शस्त्र उसी क्षण जब सम्मुख कोई नारी है। नारी कुरुक्षेत्र में लाना मर्यादा उल्लंघन था। चिंतित थे युधिष्ठिर, उन पे भी धर्म का बंधन था। चिंता का औचित्य क्या जब सारथी मुरारी हो, और कृष्ण को ये ज्ञात था कि सेना में एक अर्धनारी है। अर्जुन ने बाण बरसा दिए फिर शिखंडी की आड़ से, और लिटा दिया भीष्म को सैया पे जो बनाई उसने बाण से। धन्य है वो भीष्म, अद्भुत उसकी प्रतिज्ञा है, जिसके कारण विधाता ने खुद तोड़ी अपनी जिह्वा है।